पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार जंगल राज वालों को दूर रखेगा। बिहार का चुनाव बिहार में जंगल राज को फिर से न आने देने के लिए। आज खिलौना चाहिए कि रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए, जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के। बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? नमस्कार दोस्तों, दिवाली जा चुकी है, छठ का प्रसाद भी बांटा जा चुका है, लेकिन बिहार अब तैयार है एक नए त्योहार के लिए। यह त्योहार है लोकतंत्र का त्योहार। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। चलिए आज समझते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी तस्वीर को, कि वे कौन सी पार्टियां हैं जो अपना जोर आजमा रही हैं, उनके एजेंडे क्या हैं और वह किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि वे कौन से नए चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। The first phase of the Bihar elections has reached a fever pitch. Leaders are intensifying their campaigns across all 121 constituencies on the last day. बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, वैसे दूसरे चरण के प्रचार का जोर रहेगा। बीजेपी की ओर से गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेताओं ने एक बार फिर एनडीए सरकार के लिए जोर लगाया। नीतीश कुमार का मिशन बिहार जारी है। सीएम ने आज सुपौल, खगड़िया और मसौढ़ी में हुंकार भरी। सीएम ने फिर 2005 से पहले के बुरे दौर को याद करते हुए जनता के सामने कई बातें रखी। अब सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा की, यानी कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट्स हैं। यह चुनाव भी इन्हीं 243 सीट्स पर लड़ा जाने वाला है। यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। इसका पहला चरण 6 नवंबर 2025 को होगा, जिस पर 121 सीटों पर वोटिंग की जानी है। इसके अलावा इस चुनाव का दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को देखने को मिलेगा, जिस पर 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इसका नतीजा आपको 14 नवंबर 2025 को देखने को मिलेगा, यानी कि 14 नवंबर 2025 को यह तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी ने बाजी मार ली है। तो ये तो हमने समझा बिहार विधानसभा चुनाव के चरणों के बारे में। अब हम समझते हैं कि वे कौन सी पार्टियां हैं जो इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अगर मैं पार्टियों की बात करूं तो मुख्य रूप से 2 गठबंधन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ नए चेहरे भी हैं जो बिहार की राजनीति को एक नया तड़का दे रहे हैं और बिहार की राजनीति को एक नई दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं। तो एक एक करके समझते हैं इन पार्टियों को और इनसे जुड़े मुख्य गठबंधनों को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एनडीए गठबंधन आता है, यानी कि जिसको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। इसके अलावा जो इनके अगेंस्ट में एक महागठबंधन बना है, जिसको इंडिया ब्लॉक भी बोला जा सकता है, इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, विकासशील इंसान पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट आती है। लेकिन इसके अलावा एक नई पार्टी, एक नया चेहरा भी आपको देखने को मिलेगा। यह पार्टी है जन स्वराज पार्टी, यानी कि प्रशांत किशोर द्वारा बनाई गई एक नई पार्टी जिसको बोला जा रहा है जन स्वराज पार्टी। इन्होंने बिहार की राजनीति में बदलाव की बात करी है, बिहार की राजनीति को बदलने की बात करी है, तो ये भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये तो हमने जाना बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी पार्टियों के बारे में जो इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। ये पार्टियां
चुनावी रैलियों के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचा रही हैं और उनसे वोटों की मांग कर रही हैं। लेकिन अब हमको समझना है कि वे कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में उठाए जा रहे हैं, जिनको लेकर विभिन्न रैलियों में आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो उन्होंने मुख्य रूप से जंगल राज वर्सेस सुशासन राज का मुद्दा सामने लेके आया है। बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार सुशासन सरकार, जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। उनका मानना है कि किस तरीके से पिछली सरकारों ने बिहार को एक जंगल राज की तरफ धकेल दिया है। इसके अलावा अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो वे मुख्य रूप से एक परिवार एक नौकरी की बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने मां स्कीम जैसी योजनाओं की भी घोषणा करी है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वे इन सब योजनाओं का लाभ बिहार की जनता को देंगे। अब ये चुनावी वादे हैं या फिर ये सच्चाई, ये तो उनके चुनाव जीतने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं जो एक नए प्लेयर सामने आ रहे हैं, इनका नाम है प्रशांत किशोर। इनकी पार्टी का नाम है जन स्वराज। इन्होंने अपनी चुनावी कैंपेन एक नए तरीके से की है। उन्होंने मुख्य रूप से इंडस्ट्री का मुद्दा उठाया है और बिहार की जनता से मांग की है कि बिहार की जनता इस बार अपने बेटों के लिए वोट दे, यानी कि वो अपने लिए वोट ना देके अपने बेटों के करियर के बारे में सोचे, किस तरीके से इंडस्ट्री लगे और किस तरीके से बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। कि रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए, जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना। तो दोस्तों ये थे मुख्य चुनावी मुद्दे। आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है? लोकतंत्र का खेल बिहार में जोरों से है, आरोप प्रत्यारोप का खेल भी जारी है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना भी जारी है, लेकिन आपको अपने मुद्दों को पहचानना है, अपनी जरूरतों को पहचानना है और अपने नेता को पहचानना है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग है, जाके वोट जरूर दीजिए, अपने मुद्दों पर वोट दीजिए, अपने नेता को वोट दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।